नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। तो दोस्तों आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए एक्सरसाइज 3.3। जी हाँ दोस्तों, क्लास 10th का जो हमारा थर्ड चैप्टर है, जो कि एक्सरसाइज होने वाली है हमारी 3.3। इसके पहले हमने एक्सरसाइज 3.1, 3.2 के हमने बहुत अच्छे से ग्राफिकल मेथड और जिसके बाद हमने 3.2 में सब्स्टिट्यूशन मेथड को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज हमने क्या किया, उसको क्लियर किया है। दोस्तों यदि आपने मेरे पुराने वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो उनको जाकर के जरूर देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक नई मेथड और एक पूरी नई एक्सरसाइज। इस पूरे वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों आज की जो हम मेथड करने वाले हैं ये आपको लाइफ में भी कई सारी जो प्रॉब्लम्स होती है उसको भी सोल्व करने में बिल्कुल काम आने वाली है। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 3.3। और जैसा कि मैंने कहा कि हम 3.3 को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले एलिमिनेशन का मीनिंग क्या होता है। तो दोस्तों आपने कई बार सुना होगा कि जब कोई भी आप जैसे कि मैच होता है, क्रिकेट का मैच होता है, वहां पर जब यदि फाइनल में किसी टीम को पहुंचाना होता है तो वहां पर एक एलिमिनेशन राउंड भी होता है। एलिमिनेशन राउंड का मतलब होता है कि आपको किन्हीं दो टीम में से किसी एक टीम को क्या करना है, चुनना है। सपोज कर लो कि आपके पास टीम ए और टीम बी है, तो वहां पर फिर उनके बीच में कंपटीशन रखा जाता है और फिर एक टीम को क्या कर दिया जाता है, एलिमिनेट कर लिया जाता है। एलिमिनेट मतलब उसको बाहर कर दिया जाता है या उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो इसको रिमूविंग मेथड भी कहते हैं, या सिंपल सी लैंग्वेज में अगर कहें तो इसका मतलब होता है कि आपको दो वेरिएबल दे रखेंगे एक्स और वाई, किसी एक वेरिएबल को या किसी एक वेरिएबल्स को आपको क्या करना है, हटाना है। मतलब उसको रास्ते से क्या करना है, हटाना है। हटाना मतलब हमेशा के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए उसको क्या कर देना है, हटा देना है। इसलिए इस मेथड को कहा जाता है एलिमिनेशन मेथड या फिर इसको कहा जाता है रिमूविंग मेथड। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन मेथड। और वैसे एक चीज मैं आपको बता दूं कि किसी भी चीज को ऐसे ही नहीं हटाया जाता है। मान लो दो टीम यदि एलिमिनेशन राउंड में आती भी है तो उनके बीच में कंपटीशन रखा जाता है, बराबरी देखी जाती है। तो हम यहां पर भी अगर दो वेरिएबल्स में से यदि किसी एक वेरिएबल्स को यदि हम एलिमिनेट करेंगे तो उसके कुछ रूल्स होने वाले हैं जो कि हम आगे अभी क्वेश्चन में समझने वाले हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज हमारी 3.3। 3.3 को यदि आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ क्लियरली लिखा हुआ है कि सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या कहा उसने, फिर से देखना है। आपको एलिमिनेशन मेथड से भी क्वेश्चन को सोल्व करना है और साथ में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी क्वेश्चन को क्या करना है दोस्तों, सोल्व करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो क्वेश्चन मैं नहीं करने वाला हूं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो क्वेश्चन करेंगे आप, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड हम बहुत अच्छे से पहले क्लियर कर चुके हैं। हम सिर्फ इस वीडियो में जानने वाले हैं कि एलिमिनेशन मेथड से हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारी एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो है x प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम फर्स्ट लेने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बोर्ड में लिखना किस टाइप से है वो फॉर्मेट भी आपको मैं यहां पर बताऊंगा। तो सबसे पहले हमको लिखना है लेट द लीनियर इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन अपने पास, लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द लीनियर इक्वेशन। हमारे पास लीनियर इक्वेशन कौन कौन सी दे रखी है, तो पहली इक्वेशन दे रखी है उसने x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है वो दे रखी है उसने 2x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 4। हमको यदि आपने पुराने वीडियो मेरे नहीं देखे हैं तो उसमें अच्छे से देख लेना कि भैया इक्वेशन वगैरह क्या होती है, कैसे इसके कांस्टेंट वगैरह होते हैं। हमारा रूल है कि भैया एक्स वाई पूरा एलएचएस में होना और कांस्टेंट नंबर किस में होना, आरएचएस में। तो हम दोनों मेथड को बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये है हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम देखते हैं कि भैया एलिमिनेशन मेथड को कैसे सोल्व करेंगे। आपको सबसे पहले एक दिमाग में एक चीज क्लियर कर देना है कि एलिमिनेशन मेथड को जब हम नाम बोलते हैं कि भैया एलिमिनेशन, या इसको अगर हिंदी में कहें तो इसको बोलते हैं विलोपन। विलोप मतलब किसी चीज को गायब करना, तो विलोपन विधि बोलते हैं इसको। करना क्या होता है इस मेथड में, इस मेथड का एक सिंपल सा रूल है कि आपके पास दो वेरिएबल है एक्स और वाई, किसी एक वेरिएबल को हटा दो, लेकिन उसको हटाने की कुछ टर्म्स और कंडीशंस होती है, तो वो टर्म्स हमको फॉलो करना पड़ेगी। पहली कंडीशंस ये है हमारे लिए कि हम जिस भी वेरिएबल को पहले हटाएंगे या हम कह सकते हैं कि उसको जिसको रिमूव करने वाले हैं, पहला कॉन्सेप्ट क्या है, पहला कॉन्सेप्ट यह है कि उस वेरिएबल के पास में जो कोएफिशिएंट लगा हुआ है वो इक्वल होना। मतलब पहली कंडीशन है कि भैया कोएफिशिएंट जो होने वाला है वो कैसा होना चाहिए, इक्वल। पहली कंडीशन क्या है, कोएफिशिएंट इक्वल। पहले तो आपके दिमाग में डिसीजन लेना है कि हमको x को एलिमिनेट करना है या y को। जैसे आपने पहले डिसीजन लिया कि हाँ x को हटाना है कि y को,
उसके बाद उसकी पहली कंडीशन है कि उसके कोफिशिएंट कैसे होना इक्वल, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये कि यदि कोफिशिएंट इक्वल है तो उसके जो साइन दे रखे हैं वो साइन कैसे होना चाहिए, अपोजिट, और अपोजिट यदि नहीं होंगे, दूसरी कंडीशन क्या है कि साइन कैसे होना चाहिए, अपोजिट, और यदि साइन अपोजिट नहीं होते हैं तो हम उनको क्या बनाएंगे, अपोजिट बनाएंगे। कंडीशन ध्यान में आई। 3 डिसीजन। पहला डिसीजन ये कि सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि एलिमिनेट किसको करना है, ठीक है, आपने डिसीजन ले लिया। दूसरा डिसीजन ये कि भैया उनके कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, इक्वल, और तीसरा ये कि उनके फिर साइन क्या रखना है आपको, अपोजिट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले भैया दोनों इक्वेशन में डिसीजन ले रहे हैं कि हम किसको एलिमिनेट करने वाले हैं। सपोज कर लो कि भैया मैं एक्स को एलिमिनेट करने वाला हूं, और मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूं कि ज्यादा कंफ्यूजन से अगर बचना है तो सबसे पहला काम करिए कि हमेशा एक्स को हटाइए। जहां पर लगे कि भाई हट रहा है, आपको जब धीरे धीरे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी तब तो आप समझ जाएंगे, लेकिन जब तक आप नहीं समझते हैं तब तक आपको एक्स को एलिमिनेट करना है। सपोज करो कि हमको एक्स को एलिमिनेट करना है, तो एक्स के मल्टीप्लाई में कौन दे रखा है, यहां पर 1, और यहां पर मल्टीप्लाई में कौन दे रखा है दोस्तों, 2। जब तक कि इनके कोफिशिएंट इक्वल नहीं होंगे ये एलिमिनेट नहीं हो सकते। तो हम सबसे पहले क्या कराएंगे, इनमें एलिमिनेशन को क्या करेंगे, इनके कोफिशिएंट इक्वल करेंगे। तो कोफिशिएंट इक्वल करने का एक सिंपल सा फंडा, एक्स के मल्टीप्लाई में जो इधर दे रखा है उसका सेकंड वाली इक्वेशन मल्टीप्लाई, और जो सेकंड वाली इक्वेशन में जो 2 दे रखा है उसका फर्स्ट वाली इक्वेशन मल्टीप्लाई। समझ में आया? फिर से देखिए, हम जब फर्स्ट वाली इक्वेशन में जो एक्स के मल्टीप्लाई में जो वेरिएबल दे रखा है उसका सेकेंड वाली में मल्टीप्लाई करेंगे, और सेकेंड वाली इक्वेशन का जो कोफिशिएंट दे रखा है उसका फर्स्ट वाली इक्वेशन में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। सिंपल सा फंडा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखो दोस्तों, मैं 2 का मल्टीप्लाई करने वाला हूं फर्स्ट वाली इक्वेशन में। चाहो तो आप यहां पर लिख भी सकते हो कि भैया हम 2 का मल्टीप्लाई करने वाले हैं फर्स्ट इक्वेशन में। देखो 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो पूरी इक्वेशन में क्या करना है आपको, 2 का मल्टीप्लाई। पूरी इक्वेशन में क्या कर दो, 2 का मल्टीप्लाई, ये कर दिया। 2 का मल्टीप्लाई करा कितना हो गया, 2x। 2 का मल्टीप्लाई करा कितना हो गया, 2y। 2 का मल्टीप्लाई करा कितना हो गया भैया, 10। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं अभी। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना हो गया, 10। ये हमारी कौन सी इक्वेशन थी, फर्स्ट। अब हमारी सेकंड इक्वेशन देख लो, सेकंड इक्वेशन में ऑलरेडी 2 है, उसमें अगर 1 का मल्टीप्लाई भी करेंगे तो कुछ चेंजेस नहीं होने वाला है, तो इसको एज इट इज रहने दो। देखो आपको जिसको एलिमिनेट करना था, आपने सोचा था कि हमको x को एलिमिनेट करना है, तो देखो x को एलिमिनेट करने पर आपने कोफिशिएंट सबसे पहले क्या करना है, इक्वल। हमने कोफिशिएंट क्या कर दिए, इक्वल। x और x बराबर हो गए, कोफिशिएंट इसमें भी 2 है उसमें भी क्या है, 2। दूसरा क्या कंडीशन थी, साइन अपोजिट होना। देखो साइन यहां पर क्या है, ये भी प्लस में आ रहा है और ये भी किस में आ रहा है, प्लस में। साइन अपोजिट नहीं है तो साइन को अपोजिट बनाएंगे। तो उसकी एक फॉर्मेट क्या है, उसका एक सिस्टम क्या है, उसका सिस्टम ये है कि आपको जो यहाँ पॉजिटिव दे रखा है तो हम इसको क्या करना है, नेगेटिव। बट अपने हाथ में तो है नहीं, अगर इसको हमने नेगेटिव किया है तो बाकी पूरी इक्वेशन के साइन क्या हो जाएंगे दोस्तों, चेंज। तो हमको क्या करना है, ये प्लस हुआ तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस तो क्या प्लस, और ये प्लस तो क्या हो जाएगा, माइनस। मतलब सिंपल सा फंडा ये कि हम जब कोफिशिएंट इक्वल हो, साइन सेम हो, तो हम फर्स्ट वाली इक्वेशन में से सेकंड वाली इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं। माइनस कर रहे हैं मतलब जो भी साइन होंगे सब क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं, कोफिशिएंट इक्वल हो गए, ये प्लस का था, ये टर्म किसकी हो गई, माइनस की। कोफिशिएंट भी क्या हो गए, इक्वल, और साइन भी क्या हो गया, अपोजिट। आप इसको सोल्व कर सकते हो, 2x में 2x से माइनस करो, ये प्लस और ये भी प्लस, ये प्लस हो गया है, माइनस वाला साइन से गायब हो चुका है। अब क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पर प्लस। तो 3 और 2 कितना हो गया दोस्तों आपके पास, 5 इज इक्वल टू 10 में से 4 गया, कितना बचेगा भैया, 6। y को सेपरेट करो, y को सेपरेट करा 6, 5 मल्टीप्लाई इधर गया तो डिवाइड में, देखो y आसानी से क्या होगा यहाँ पर सेपरेट। हमको फिर क्या करना है, जैसे हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, हमको उसको या तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो या फिर सेकंड में, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में यदि आप वैल्यू को पुट करोगे आपका आंसर सेम आएगा। तो हम इसको लेकर के चलते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर, किसमें पुट करते थे अपन इसको, 2 में। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट वाली इक्वेशन अपने को सिंपल दिख रही है, पुट कर दिए यहाँ पर। तो देखो x प्लस y की वैल्यू क्या अपने पास, 6/5, पुट कर दो यहाँ पर, 6/5 इज इक्वल टू कितना दे रखा है दोस्तों, 5। क्या x सेपरेट हो गया, नहीं हुआ, x को सेपरेट करते हैं, 6/5 प्लस का उस साइड गया तो ये किसका हो गया, माइनस का, ये हो गया ये माइनस का 6/5। तो क्या करा हमने, सिर्फ x को सेपरेट करा, x को सेपरेट करते हैं, इसके अपोज में कुछ नहीं, तो 1 5 1 का एलसीएम 5 5 5 25 माइनस 6, और जैसे हमने x को सेपरेट किया तो ये आ गए आपके पास 25 माइनस 6, कितना बचेगा, 21/5। ये आ गए आपके पास x की वैल्यू 21/5। तो दोस्तों कितनी सिंपल मेथड थी ये आपने जरूर देखा होगा,
और मैं कहता हूं हमेशा ये सबसे फेवरेट मेथड होती है बच्चों की। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ आपने जैसे कोएफिशिएंट इक्वल करे आपको बस प्लस माइनस अच्छे से याद होना चाहिए, तो आसानी से आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन कंप्लीट। तो देखो हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। तो दोस्तों अगर इस मेथड को आप समझ गए तो हम एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं और अच्छे से आपको क्या हो जाएगा एकदम क्लियर। हम सेकंड वाली इक्वेशन लेकर चलते हैं। सेकंड वाली इक्वेशन क्या भैया देख लीजिए, 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। तो हमारी जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन क्या कह रही है देख लीजिए भैया। तो सेकंड इक्वेशन कह रही है, सबसे पहले क्या लिखना है भैया, गिवन द लीनियर इक्वेशन। अब तो याद हो गया होगा आपको क्या लिखा है यहाँ पर। इक्वेशन क्या दे रखी है अपने पास, 3x + 4y = 10, ठीक है भैया। सेकेंड इक्वेशन दे रखी है हमारे पास 2x - 2y = 2। एक बार इक्वेशन चेक कर लेना भैया। क्वेश्चन नंबर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या करना है, सबसे पहला काम, क्या कंडीशन थी, तीन कंडीशन। सबसे पहले डिसीजन लो, x को एलिमिनेट करना है कि y को। सर डिसीजन ले लिया, x को एलिमिनेट करना है, ठीक है भैया। दूसरी कंडीशन क्या है कि भैया उनका कोएफिशिएंट इक्वल होना। देखो कोएफिशिएंट इक्वल है क्या, यहाँ पर x का 3 आ रहा है और यहाँ पर कितना आ रहा है भैया 2, मतलब कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है भैया, तो कोएफिशिएंट को इक्वल करो। तो कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए क्या करना है, सिंपल सा फंडा है भैया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करना है पूरी फर्स्ट इक्वेशन में और 3 का मल्टीप्लाई करना है सेकंड वाली इक्वेशन में। चाहो तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि भैया 2 का मल्टीप्लाई करा हमने फर्स्ट में और 3 का मल्टीप्लाई करा किसमें, सेकंड में। लेकिन आपके हाथ में 2 का हमने जैसे मल्टीप्लाई करा, देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास, और पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई करना है। तो देखो मैंने 2 का मल्टीप्लाई इसी इक्वेशन में कर देता हूँ। 2 का इधर मल्टीप्लाई करा, 3 का इधर करा। देखो 2 का मल्टीप्लाई करा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 2 4 जा 8y। फिर इधर 2 का मल्टीप्लाई करा, 2 10 जा कितना हो गया भैया 20। इधर आ जाओ, 3 का मल्टीप्लाई करा, 3 2 जा 6 माइनस 3 2 जा 6y। इधर 3 का मल्टीप्लाई करा, 3 2 जा 6। दूसरा काम भी हो गया सर, हमने कोएफिशिएंट इक्वल कर दिया, देखो 6 और 6 हो गया। अब क्या करना है, साइन देख लो, ये प्लस का साइन अपोजिट है क्या, नहीं, साइन को अपोजिट बनाएंगे। अपोजिट बनाएंगे मतलब फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को माइनस करना है। इसको प्लस करा, प्लस का क्या हुआ माइनस, बट यहां पर क्या है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। साइन एक सेकंड वाली इक्वेशन के सबके अपोजिट हो जाएंगे। जो आपके पास सेकंड इक्वेशन है उसके सबके साइन क्या होने वाले हैं, अपोजिट होने वाले। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, इतना ध्यान रखना है। 6x से 6x क्या हो गया भैया कैंसिल, ये भी प्लस ये भी प्लस, 8 और 6 कितना हो गया भैया 14y = 26। 20 में से 6 गया कितना बचेगा भैया 14। y को सेपरेट कर दीजिए, कर दिया भैया। 14 मल्टीप्लाई में डिवाइड में कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 1। जैसे ही वैल्यू है उसको बॉक्स में फिक्स कर दो ताकि जो भी कॉपी चेक करने वाला हो तुरंत दिमाग जाएगा भैया y की वैल्यू 1 है। फिर हमको क्या करना है, जैसे आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाए उसको या तो फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दो या फिर किसमें कर दो, सेकंड में। हम फर्स्ट वाली में चलते हैं। तो बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या है भैया फर्स्ट इक्वेशन, 3x + 4y की वैल्यू कितनी 1, ये भैया सिंपल सी 1 = कितना हो गया 10। बड़े आगे चलो देखते हैं, 3x + 4 बन जा 4, 4 मल्टी प्लस का उधर गया तो भैया माइनस का ये हो गया माइनस का 4। चले तो 3x = 10 - 4 6, x को सेपरेट किया भैया कितना आ गया 2, है ना आसान। ये आ गया आपके पास x की वैल्यू और ये आ गया आपके पास सेकंड। सिंपल सा फंडा है, दोनों इक्वेशन में कोएफिशिएंट इक्वल करना है। जिस भी वेरिएबल को आपको क्या करना है सेपरेट या एलिमिनेट करना है उसको आपको क्या करना है सोल्व करना है। सर ठीक है, हमने सेकंड वाला क्वेश्चन भी देख लिया। अब हमें जरा एक ऐसा क्वेश्चन बता दो कि जिसमें हम x को एलिमिनेट ना करते हुए y को एलिमिनेट करें। ऐसा भी तो कर सकते हो। मैंने आपसे कहा कि दोनों वेरिएबल में से आप किसी भी एक वेरिएबल को क्या कर दो एलिमिनेट। तो हम थर्ड वाला क्वेश्चन ले लेते हैं और हम वो वाला तरीका भी देख लेते हैं। क्या करना है, थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, 3x - 4। तो देखो थर्ड वाला क्वेश्चन भैया, गिवन द लीनियर इक्वेशन, क्या लिखा है जरा पढ़िएगा तो, अरे पढ़ो भैया, गिवन द लीनियर इक्वेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट इक्वेशन अपने पास 3x - 5y = क्या लिखा हुआ है -4 लिखा हुआ है भैया, पहले -4 लिखा हुआ है, -4 = 0। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास इक्वल में क्या होना, नंबर एक्स वाई सारे एलएचएस में और आरएचएस में क्या होना सिर्फ कांस्टेंट। नहीं है तो इसको पहले बना दो। तो देखो 3x - 5y
माइनस का 4 उधर गया तो किसका हो गया प्लस का 4। इसको मैं नाम दूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इससे वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ये तरीका ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड इक्वेशन दे रखी है हमारे पास 9x इज इक्वल टू 2y। क्या दे रखा है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस का क्या दे रखा है भैया 7। ये 7 दे रखा है, लेकिन मैंने कहा था एक्स वाई सारे एक साइड, तो सबसे पहले इस 2y को उठा के इधर लेकर आओ। हम 2y को उठा के इधर ले आए, ये हो गया माइनस का 2y इज इक्वल टू क्या हो गया भैया 7। क्या हो गया इज इक्वल टू 7। थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर है, मैंने आपसे कहा कि हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। हमने x को तो एलिमिनेट बहुत बार कर लिया, अब हम यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे किसको y को। तो ये हो गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। डिसीजन ले लिया हमने, इस बार y को एलिमिनेट करके देखते हैं। y के कोफिशिएंट देखो क्या है, y का कोफिशिएंट है यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या है भैया 5। मैंने कहा कि कोफिशिएंट इक्वल करने का सिंपल सा फंडा है कि जो कोफिशिएंट दे रखा उसका मल्टीप्लाई इधर करो और इसका मल्टीप्लाई इधर करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो आपने ध्यान दिया होगा कि 2 का मल्टीप्लाई फर्स्ट वाली इक्वेशन में करना पड़ेगा और 5 का मल्टीप्लाई किस में करना पड़ेगा सेकंड में। तो देखो जल्दी से फटाफट अपने दिमाग में कर दो, 2 का मल्टीप्लाई इधर और 5 का मल्टीप्लाई किधर कर दो इधर। जैसे ही आपने इतना काम किया, देखो 2 का मल्टीप्लाई करा कितना हो गया 2 3 जा 6, 2 का मल्टीप्लाई करा 2 5 जा कितना हो गया 10, 2 का मल्टीप्लाई करा कितना हो गया भैया 8। बढ़े आगे 5 का मल्टीप्लाई करो, 5 9 जा 45 x, 5 2 जा कितना हो गया भैया 10, 5 7 जा कितना हो गया 35। देखो y बाय का वेरिए कोफिशिएंट क्या है भैया 10 10 आ रहा इक्वल, मतलब आपने क्वेश्चन थोड़ा बहुत आप करना सीख गए। हमको फिर क्या देखना है साइन अपोजिट है क्या माइनस माइनस दे रखा है, नहीं सर साइन को अपोजिट बनाओ। माइनस है तो देखो सेकंड वाले इक्वेशन का साइन अपोजिट करना है, मेरे को करना है इसको प्लस, बट नहीं पूरी इक्वेशन के करना है। ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी किसका हो जाएगा माइनस का। अब सोल्व करो, 45 में से 6 माइनस करो माइनस करो माइनस करो, कितना बचेगा भैया 39x। ये हो गया 39x। 45 में से 9 गया, बड़ा नंबर किसका हो गया माइनस का 39। ये प्लस का 10y माइनस का 10y कैंसिल। 35 में से 8 को माइनस करो, 35 में से 8 को माइनस करो, 35 में से 8 जाएगा कितना बचेगा भैया 20 20 20 27। हाँ 27, ये 27 बड़ा नंबर माइनस माइनस का 27। एक्स को सेपरेट करो, ये माइनस माइनस तो क्या हो गया कैंसिल। 27 अपॉन 39 डिवाइड में ये आ गया। क्या दोनों एक ही टेबल में आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। काट दिया जाए, किससे काटे भैया 3 से, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। एक्स की वैल्यू हो गया आपके पास 9 अपॉन 13। डरने की जरूरत नहीं है, एक्स की वैल्यू अपॉन में आ रही है, आने दीजिए। क्या आ रही है 9 अपॉन 13। अब एक्स की वैल्यू आ गई तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए या फिर किसमें पुट कर दीजिए सेकंड में। हम चलते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट 3 लिखा हुआ एक्स की वैल्यू कितनी भैया 9 अपॉन 13 माइनस का 5y इज इक्वल टू 4। बड़े आगे, तो सबसे पहला काम क्या करना है, 3 का 13 से कैंसिल नहीं हो रहा है कई सारे मैंने घन चक्कर देखे हैं, 3 से 3 को यहाँ कैंसिल कर देंगे और 1 ला देंगे अपन में। भैया 13 से काटना है, उसको डिवाइड करना है। 3 9 27 अपॉन कितना हो गया 13 माइनस 5y इज इक्वल टू कितना हो गया 4। 27 अपॉन 13 दिख रहा है, प्लस का उस साइड गया माइनस का, ये भैया माइनस का 27 अपॉन कितना हो गया भैया 13। तो 27 अपॉन 13 एज इट लिख दो, माइनस का 5y लिखा हुआ है, एलसीएम लो जरा, ये ले लिया। 13 4 जा कितना होता है भैया 13 4 जा कितना होता है 52 माइनस का 27 अपॉन कितना हो गया 13। सेपरेट करो y को, जैसे ही सेपरेट करा 52 में 27 गया कितना बचेगा 25 अपॉन कितना हो गया 13। माइनस का 5 इधर पहुंचा दो तो ये हो गया 5 डिवाइड में 5 बन जा 5 5 5 25। तो y की वैल्यू हो गया आपके पास माइनस का 5 अपॉन 13। तो देखो जरा देखो, हमने चाहे आप x को एलिमिनेट करो या चाहे y को एलिमिनेट करो, आपका आंसर तो आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी है आपके पास 9 अपॉन 13 और y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास माइनस 5 अपॉन 13। तो दोस्तों आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एलिमिनेशन मेथड बहुत सिंपल है, ज्यादा लोड नहीं लेना है, दोनों में कोफिशिएंट को इक्वल करना है, माइनस करना है और सोल्व करना है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर, क्वेश्चन नंबर 4। और इस टाइप के क्वेश्चन हम कल के वीडियो में कर चुके हैं जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझा था, उसमें भी हमारे पास इस टाइप के टर्म्स आते हैं। तो वहां पर हमको क्या करना है एलसीएम वाला फंडा यूज करना है। कौन सा फंडा यूज करना है एलसीएम वाला।
बट हम पूरी एक्सरसाइज करने वाले एलिमिनेशन से, हम सारे क्वेश्चन करेंगे। x/2, तो भैया लिख दो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है अपने को, ये क्या लिखा हुआ है, गिवन द लीनियर इक्वेशन x/2, ठीक है भैया, x/2 प्लस 2y/3, ठीक है भैया, इज इक्वल टू क्या है -1, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था कि आप थोड़े से समझदार अगर हो जाओ तो आपको करना क्या है, अगर अपोन में नंबर दे रखे हैं तो जल्दबाजी नहीं करना है, 2-3 लाइन छोड़ करके हम दूसरी इक्वेशन लिख रहे हैं, हमको पता है उसको हमको सोल्व करना पड़ेगा। तो देखो x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू क्या है भैया 3, ये हो गया 3, सिंपल सा फंडा। अपोन में जो भी नंबर दे रखा उनका एलसीएम लो, 2 और 3 का एलसीएम ले कितना है भैया 6, तो क्या करना है 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, ये 6 से तो पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दो, देखो 6 का दिख रहा है, 6 से मल्टीप्लाई करा, 2 3 जा 6 कितना बचेगा 3x, 6 से मल्टीप्लाई करा 3 2 जा 6, 2 2 जा कितना हो गया भैया 4y इज इक्वल टू 6 का मल्टीप्लाई करा -6 बन जा 6, जो भी एलसीएम लो उस एलसीएम को पूरी इक्वेशन में क्या कर दो मल्टीप्लाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्या इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई क्या, तो पहले इसको बनाओ, इसको थोड़ा सा और ऊपर लिख दो भैया, काम आएगी अपने को जगह। चलो इसके अपन कुछ तो 1 3 और 1 का एलसीएम कितना है भैया 3, 3 और 1 का एलसीएम कितना है 3, 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दो 3x माइनस 1 3 जा 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 3, 3 को उठा के उधर पटक दो तो 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 3 जा 9, इक्वेशन नंबर 2। थोड़ी दूर दूर रहे जरूर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा फंडा क्या है, हमारा फंडा है कि भैया इक्वेशन में फर्स्ट और सेकंड में सबसे पहले डिसीजन लेना है किसको एलिमिनेट करना है, डिसीजन ले लो भैया x को करना है। जरा देखो x कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 3, x कोफिशिएंट यहाँ पे देखो क्या है 3, आपका काम आसान हो गया, सिर्फ आपको क्या लिखना है बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड दोनों के कोफिशिएंट इक्वल है, सिर्फ उनको साथ में लिख दो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 और इधर हो गया आपके पास 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। मैंने आपसे जैसे कि कहा था कि साइन ऑलरेडी कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है तो आपको ज्यादा माथापच्ची नहीं करना है, प्लस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, कैंसिल 1 और 4 कितना हो गया भैया 5y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 9 और 6 से कितना हो गया माइनस का 15, y को सेपरेट कर लीजिए, कर दो सर, y इज इक्वल टू माइनस का 15 लिखा हुआ है 5 मल्टीप्लाई में होता चला गया तो डिवाइड में कैंसिल कर दो, 5 3 जा 15, y की वैल्यू कितनी आ गई भैया -3, समझे, y की वैल्यू कितनी आ गई -3, किस में पुट करना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, लो भैया बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट 3x लिखा हुआ है लिखा रहने दो प्लस 4, y की वैल्यू कितनी है -3, ठीक है भैया -6, आगे बढ़े, अरे भैया फटाफट आंसर आने वाला है, प्लस माइनस माइनस का 12 इज इक्वल टू -6, 3x लिखा हुआ है माइनस का 12 उधर गया तो प्लस का 12 में से 6 से गया भैया कितना बचेगा 6, x को सेपरेट करा कितना हो गया आपके पास 2, आ गई x और y की वैल्यू, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई 3। और मैंने आपसे कहा कि यदि आपको कंफर्मेशन करना हो वेरिफिकेशन करना हो तो सिंपल सा एक रूल क्या है कि x की और y की वैल्यू को उठा करके पटक दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इससे आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। जैसे कि पहली इक्वेशन देखो आप, बाई इक्वेशन पर फर्स्ट देखना 3, x की वैल्यू कितनी है 2, पुट कर दो यहाँ पर 2, y की वैल्यू कितनी देखिए -3, वो भी पुट करके देख लो यहाँ पर -3 इज इक्वल टू कितना हो गया -6, एलएचएस सारे इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, 3 2 जा कितना हो गया 6 प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12 इज इक्वल टू कितना हो गया -6, 12 में से 6 से कितना बचेगा -6 इज इक्वल टू क्या आ रहा है -6, मतलब वेरिफिकेशन हो गया आपका, एलएचएस सारे यदि बराबर आ रहे हैं इसका मतलब आपका क्वेश्चन क्या है सही। तो ये वेरिफिकेशन जरूर कर देना क्योंकि बोर्ड में अगर आपका आंसर गलत चला गया इसका मतलब फिर वहां पर आपके नंबर कट जाएंगे, तो नंबर को बचाना हो तो वेरिफिकेशन जरूर करके आना बोर्ड में। चलो आगे बढ़ते हैं, सबसे वर्ड प्रॉब्लम, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम जब इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं या इस टाइप की मेथड करते हैं तो उससे हमारे आसपास की जो छोटी मोटी जो बेसिक प्रॉब्लम्स वगैरह है उसको भी हम क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड क्वेश्चन, और बच्चों को यहीं से थोड़ा सा डर चालू हो जाता है कि सर हम ठीक आसानी से कर देंगे, इसमें क्या करना है। तो भैया डरना नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको सिर्फ क्या करना है इस क्वेश्चन को टुकड़े में क्या कर देना है बांट देना है, मतलब छोटे छोटे टुकड़े में उसको पढ़ते जाओ। क्या बोल रहा है, इफ वी एडेड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अब दिमाग में ध्यान लाओ कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है, तो हमने कल ही पढ़ा है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्या होता है भैया फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर।
तो आपको याद होगा कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होता है। अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, जो पूरी पूरी फ्रैक्शन हो किसमें चेंज हो जाती है दोस्तों, 1 में। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को यदि आपको करना है तो पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट सेकेंड का जो फर्स्ट है वो क्या बोल रहा है, एक बार फिर देख लीजिए। उसने बोला है कि इफ वी एडेड 1 टू द न्यूमरेटर, आप यदि न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हो तो सबसे पहला काम ये है कि अपने को पहले ये जान लेना है कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। तो मैंने आपसे कहा था कि फ्रैक्शन का मतलब होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, है ना। क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मैंने पिछले वीडियो में आपको अच्छे से बताया है। तो आप वो क्या बोल रहा है कि आपको पहले सबसे पहले फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो मैंने आपसे कहा था कि फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में सबसे पहले, और हाँ, जितने भी अपने वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है ना, सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़ लो ध्यान से एक बार, वो क्या फाइंड करने की बोल रहा है उसको सबसे पहले क्या कर लो, सपोज कर लो। तो हमको उसने कहा था कि भैया फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो हम फ्रैक्शन को ही सपोज कर लेते हैं। तो लेट द फ्रैक्शन, हमारे पास जो फ्रैक्शन होने वाली है वो क्या हो जाएगी, x अपॉन वाई। क्या हो जाएगी दोस्तों, x अपॉन वाई। x क्या है, न्यूमरेटर, और y क्या है, डिनोमिनेटर। तो आप लिख सकते हो वेयर x क्या है अपने पास, न्यूमरेटर, और y क्या है अपने पास, डिनोमिनेटर। क्या है दोस्तों, डिनोमिनेटर। सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है कि जैसा कि उसने हमसे कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा देख लीजिए। तो उसने कहा कि भैया जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मतलब आपका जो फ्रैक्शन है वो रिड्यूस टू 1, किसमें चेंज हो जाता है, 1 में। देखो आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ो, उसने बोला है कि जो आपका फ्रैक्शन है रिड्यूस किसमें रिड्यूस हो जाता है, 1 में। कब, जब 1 ऐड किया जाता है न्यूमरेटर में और 1 सब्सट्रैक्ट किया जाता है डिनोमिनेटर में। तो आप जो जैसा उसने कहा वैसा कर दीजिए कि जब हम न्यूमरेटर में 1 प्लस करते हैं और डिनोमिनेटर में 1 क्या हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट, तो पूरा का पूरा फ्रैक्शन हो जाता है किसमें, 1 में। मैंने कहा कि इस टाइप के क्वेश्चन में सिंपल सा काम करना है कि इसको उठाकर उल्टा पटक दो। तो देखो x प्लस 1 लिखा हुआ है, ब्रैकेट लगा दो आप चाहो तो, पूरा ब्रैकेट बन जा ब्रैकेट, ब्रैकेट की टेबल है भैया है कि ब्रैकेट बन जा ब्रैकेट, ये y माइनस 1, एक से सारे एक मतलब वेरिएबल सारे एक साइड, x लिखा हुआ है, प्लस का y इधर आया, माइनस का y, माइनस का 1 लिखा हुआ है, प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का 1, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू हो गया -2। इसको नाम देना है आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पैक कर दीजिए इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट को ब्रैकेट में। फिर उसने सेकंड कंडीशन क्या कही, सेकंड कंडीशन वो बोल रहा है, तो आप लिख देना यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, सेकंड कंडीशन फिर वो हमसे बोल रहा है कि यदि इफ बिकम्स 1/2, वो 1/2 में चेंज हो जाता है कौन, फ्रैक्शन। इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, सिर्फ और सिर्फ आप डिनोमिनेटर में यदि 1 को ऐड कर दोगे तो उस फ्रैक्शन को आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो भैया फ्रैक्शन तो अपने पास x अपॉन वाई है, ये रहा। उसने कहा कि ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, कर दिया हमने डिनोमिनेटर में 1 ऐड, तो पूरी की पूरी फ्रैक्शन जो आती है किसमें, 1/2 में कर दो, 1/2 में। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 का मल्टीप्लाई इधर, इसका पूरा मल्टीप्लाई उधर, ब्रैकेट लगा दो, ब्रैकेट बन जाओ उधर तो हो गया ब्रैकेट, ठीक है। 2 को उठा के इधर लाओ, कितना हो गया, 2 का x से करा कितना हो गया, 2x। सोल्व कर लो इसको भी, x साइड 2x एक साइड, प्लस का y इधर आया, माइनस का y इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 2, ये बन गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। समझदार हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। सबसे पहले डिसाइड करो कि भैया किसको एलिमिनेट करना है, तो बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड जब आपकी बन जाए और जिस भी मेथड से आप क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हो, क्योंकि बोर्ड वाला ये आपको कहेगा नहीं कि किस मेथड से करना है, तो बच्चे जनरली एलिमिनेशन से करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे लिख देना कि आप किससे मेथड से कर रहे हो, इसको एलिमिनेशन से कर रहे हो, तो एलिमिनेशन लिख दिया। देखो दोनों का x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, और इधर कितना हो जाएगा आपके पास, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया बस दोस्तों 1। आपने ध्यान दिया, ध्यान आपको यहाँ पे देना है कि यहाँ पर y के कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है, आपको माथापच्ची करने की जरूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है, साइन को अपोजिट कर दो, माइनस का क्या हो गया प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, y से y कैंसिल, 2 में से 1 गया, कितना बचेगा, माइनस का 1x, माइनस 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 का 1 और कितना हो गया 2 3, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3 आ गई, x की वैल्यू 3। x की वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में, जिसमें भी आपको पुट करना है। हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 पुट करिए भैया, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। सोल्व करें,
माइनस वाई लिखा हुआ है, -2 लिखा हुआ है, प्लस का माइनस का 3 उधर गया तो माइनस का 3, माइनस वाई इज इक्वल टू हो गया माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 5। ये आ गया आपके पास एक्स और वाई की। पर रुकना है, उसने हमको एक्स और वाई की वैल्यू का नहीं कहा है, उसने कहा है कि आपको क्या फाइंड करना है, फ्रैक्शन। और आपको मैं एक चीज बता दूं कि जो भी हम स्टार्टिंग में लिखते हैं, जैसे हमने लिखा लेट द फ्रैक्शन एक्स अपॉन वाई, तो हमको लास्ट में आंसर भी उसको हैंस करके इसी प्रकार देना है, हैंस द फ्रैक्शन। क्या लिखना है, हैंस द फ्रैक्शन, हैंस द फ्रैक्शन एक्स अपॉन वाई क्या है वैल्यू, एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, ये हो गया 3, और ये क्या हो गया आपके पास 5, ये हो गया आपके पास 5। तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट। आपकी फ्रैक्शन आपके पास आ चुकी है। चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सेकंड वाला क्वेश्चन फिर वही एज वाला आ गया है। हमने इसके पिछली एक्सरसाइज में किया जेकोब वाला क्वेश्चन, जिसमें मैंने कहा था कि आप आपकी एज को भी सपोज कर सकते हो। यहां आ गई है भैया नूरी और कौन आ गया, सोनी। तो हम चलते क्या बोल रहा है, 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले जाओ बैक में, 5 साल पहले जो नूरी थी ना, वो सोनू की एज से 3 टाइम्स थी। कितना थी, 3 टाइम्स, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स। तो 5 साल पहले नूरी सोनू की एज से 3 टाइम थी। ठीक है भैया, पहली कंडीशन हो गई, पहली इक्वेशन अपन इससे बनाएंगे। दूसरा बोल रहा है 10 years लेटर, दूसरी कंडीशन, पहले 5 साल पहले गए थे, अब 10 साल बाद जाओ। तो जैसे आप 10 साल बाद जाओगे, नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल के बाद जो नूरी की एज है वो सोनू की एज से कितना हो जाएगी, डबल। पहले ट्रिपल थी, अब कितनी हो जाएगी, सिर्फ डबल। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, हमको उसने क्या बोला है कि भैया नूरी और सोनू की एज फाइंड करो। तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी आपको दो चीजें फाइंड करनी हो, पहले को सपोज कर लो एक्स और दूसरे को सपोज कर लो वाई। तो हमको क्या फाइंड करना है, नूरी और सोनू, ना ना ना, हमको इनकी एज फाइंड करना है। नूरी क्या हो जाएगी एक्स और सोनू क्या हो जाएगी वाई। तो भैया क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, सबसे पहले जो फाइंड करना है उसको लिखेंगे। तो लेट द, और हाँ प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट एज, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, प्रेजेंट एज नूरी क्या हो जाएगी भैया आपके पास एक्स, एंड एज ऑफ सोनू, सोनू की एज क्या हो जाएगी भैया आपके पास वाई। प्रेजेंट एज की बात हो रही है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ये लिखना आपको पूरा। क्या बोला उसने, 5 years ago, तो 5 years ago जाओ भैया, 5 साल पहले जाओ। तो 5 साल पहले जाएंगे तो नूरी भी छोटी थी और सोनू भी छोटा था। तो हम क्या करेंगे, और हाँ सोनू थी या था ये कोई डिसीजन अपन नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों ही नाम पॉसिबल है। तो भैया एक्स और वाई, तो 5 years ago नूरीज एज, जो नूरी की एज होगी वो क्या होगी, अभी एक्स है तो 5 साल पहले क्या हो जाएगी एक्स माइनस 5, और साथ में सोनू भी छोटी ही होगी, तो सोनू एज क्या हो जाएगी भैया वहां पर y माइनस 5। ठीक है, जैसा उसने कहा अपन ऐसा कर दिया कि 5 साल पहले जाओ, अभी x और y के हैं, 5 साल पहले क्या हो जाएंगे x माइनस 5 और y माइनस 5। क्या कहा उसने, उसने कहा था कि भैया 5 साल पहले नूरी की एज सोनू की एज से कितना है 3 टाइम्स, कर दो 3 का मल्टीप्लाई। नूरी की एज सोनू की एज से 3 टाइम्स है, थ्राइस है। नूरी की एज सोनू की एज से 3 टाइम्स है। तो देखो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 का अंदर मल्टीप्लाई करा 3y, 3 5 का कितना हो गया भैया 15, 3y प्लस का xy एक साइड करना है, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 15 लिखा हुआ है, ये उधर गया किसका हो गया भैया प्लस का, सोल्व कर लो इसको, x माइनस 3y भी लिखा हुआ है, माइनस 15 में से 5 का कितना बचेगा भैया माइनस का 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो पहली कंडीशन तो बन गई। अब उसने क्या कहा, सेकेंड कंडीशन, तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, ये हो गया अपने सेकेंड कंडीशन। 10 साल के बाद जाओ, 10 years लेटर लिख दो भैया, 10 years लेटर चलते हैं, अपना क्या जा रहा है लेटर, 10 years लेटर। तो क्या भैया नूरी उतनी ही साल की रहेगी, सोनू उतनी साल की रहेगी जो अभी एक्स और वाई के थे, नहीं बढ़ेंगे। तो बढ़ेंगे भैया, कितने बढ़ेंगे तो देख लेते हैं। तो नूरी कितने साल की हो जाएगी, अब अभी एक्स की है तो अब कितने की हो जाएगी x प्लस 10। ठीक, सोनू कितने की हो जाएगी,
तो भैया सोनूस एज कितने की हो जाएगी अपने पास, y प्लस 10, है ना। एगो मतलब पहले, मतलब माइनस करना है, लेटर या हैंस मतलब बाद में, मतलब क्या करना है आपको, प्लस करना है। तो चलते हैं भैया 10 साल के बाद। उसने कहा था कि 10 साल के बाद जो नूरी की एज है वो सोनू की एज से 2 टाइम्स है। कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है। एक बार चेक कर लो, उसने 2 टाइम्स का ही बोला है, बिल्कुल ट्वाइस बोला है, मतलब 2 टाइम्स। तो देखो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा 2y प्लस कितना हो गया 20, x लिखा हुआ है, प्लस का 2y इधर आया, माइनस का 2y 20 भी लिखा हुआ है, प्लस का 10 उधर गया, माइनस का 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये बन गई भैया आपकी इक्वेशन नंबर 2। करना क्या है, पहली कंडीशन से पहली इक्वेशन, दूसरी कंडीशन से दूसरी इक्वेशन। आपको क्या लग रहा है ये क्वेश्चन के आगे मैं करूंगा, बिल्कुल नहीं। फर्स्ट इक्वेशन बन गई है, सेकेंड इक्वेशन बन गई है, दोनों को एलिमिनेशन से देखो x और x को एलिमिनेट कर देना, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, y को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देना, x की वैल्यू आ जाएगी। तो नूरी और सोनू के आपके पास क्या आ जाएगी, प्रेजेंट एज, और इसका आंसर भी आप आसानी से चेक कर लेना आपकी आंसर शीट में, क्योंकि थोड़ी बहुत तो प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगी, क्योंकि मेन चीज है वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले उनको इक्वेशन बना करके देना, उसके बाद तो आपने जो क्वेश्चन करे हैं उसके बेसिस पर आपको क्वेश्चन करना है। चलो चलते हैं, ये आपका होमवर्क है ना, इसका आंसर अगर आप कर रहे हो क्वेश्चन तो आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में इसको लिखना। हम चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 3 पर, चले। तो ये क्वेश्चन को मैं बिल्कुल अपनी लैंग्वेज समझाऊंगा और बिल्कुल जड़ से उठा के लाएंगे इसको, मतलब जहां से इसकी शुरुआत होती है 2 डिजिट की, वहां से उठा के लाते हैं अपन। वो बोल रहा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। ये क्वेश्चन पढ़ने में भले आप 10 बार करेंगे, 10 बार आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन यदि आप, मैं जिस टेक्निक से आपको समझाऊंगा अगर वो समझ के उसकी जड़ से बिल्कुल, तो फटाक से आपको समझ में आ जाएगा। क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट वाले नंबर का यदि आप सम करते हो, वो सम कितना आता है 9। फिर उसने बोला ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर, उसी नंबर का 9 टाइम्स इज द ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्स। जैसे उसके नंबर को ऑब्टेन को रिवर्स करोगे तो वो ट्वाइस होता है जो 9 टाइम्स है उसके। फाइंड द नंबर। मुझे अच्छे से पता है कि क्वेश्चन पढ़ने में आपको यूं समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला है। हम सबसे पहले समझते हैं कि भैया 2 डिजिट नंबर होता क्या है। आपने सबने जाना होगा, लिखा भी होगा कि 2 डिजिट नंबर का मतलब होता है कि भैया जो नंबर कहां से स्टार्ट हो रहे हो, 10 से, याद है ना इतना तो, कि 10 से लगाकर 99 तक के जो नंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं अपने 2 डिजिट नंबर। बट समझना यहां पर, मैं 2 डिजिट नंबर में से किसी एक नंबर को उठा लेता हूं। मैंने उठा लिया मान लो 35, ये भी 2 डिजिट नंबर है क्योंकि ये फर्स्ट डिजिट हो रही है, कौन सा डिजिट है अपने पास, सेकंड। आपने एक चीज ध्यान दी होगी कि 2 डिजिट नंबर लिखने का एक तरीका होता है। सपोज कर लो कि मैं 35 को यदि 30 प्लस 5 लिख दूं, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा तरीका देखो, मैं 30 को यदि मैं 3 इंटू यदि 10 लिख दूं, या मैं यूं कहूं कि इसको मैं 10 इंटू 3 लिख दूं प्लस 5 लिख दूं, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि 30 प्लस 5 भी 35 होता है, 3 का 10 से मल्टीप्लाई करो प्लस 5 करो तो भी 35 होता है। अब ध्यान देना है यहां पर, इसलिए हम इसको 10 से डिजिट बोलते हैं, मतलब क्योंकि इसका बेस क्या होता है 10 है ना, इसलिए इसको 10 डिजिट बोला जाता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, उसने कहा था कि 2 डिजिट नंबर आपको फाइंड करना है। मैं सपोज कर लेता हूं कि 2 डिजिट नंबर मेरे पास 35 है, लेकिन क्या आपको पता है उसने कौन से नंबर की बात कर रहा है, 9। सपोज करो कि आपका जो पहला डिजिट है वो क्या है, x, नहीं पहला जो डिजिट है वो आपका क्या है x, तो आप चाहो तो x इसको या इसको, जिसको भी आपका आंसर आ जाएगा। तो सपोज करो कि आपका x है और ये क्या आपके पास y, या यूं कहे कि ये y है तो ये क्या हो जाएगा आपके पास x, जो भी आप बनाना चाहो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सपोज करो कि यूनिट डिजिट सपोज कर लिया आपने x, और जो सेकंड डिजिट है वो क्या हो गया आपके पास y, तो मैं इसको 35 को ऐसे लिख सकता हूं y इंटू एक्स, हो गया 2 डिजिट नंबर। उसी नंबर को अगर मैं इस पैटर्न में लिखना चाहूं कि 5 को रिप्लेस कर दो किससे, x से, तो कोई x प्लस इसको किससे रिप्लेस कर देंगे अपन, 3 को y से। तो बताओ 2 डिजिट नंबर अपना 10y प्लस x हुआ कि नहीं हुआ, आप तो बताओ कि 2 डिजिट नंबर जो हमने यहाँ पर एक y x से लिखा था, इसको यदि मैं 10y प्लस x से लिख दूं आपको कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो देखो एक 10y प्लस क्या हो गया यहाँ पर x,
ये हमारा 2 डिजिट नंबर है और वो इसी की बात कर रहा है कि यदि 2 डिजिट नंबर आपको दे रखा हो ये वाला, तो उसके ऑर्डर को क्या करना है आपको रिवर्स। और ऑर्डर को रिवर्स करना मतलब मैं ऑर्डर को रिवर्स, जहां पर एक्स था सब उसको यहाँ वाई एक्स था, इसको मेरे को क्या करना है एक्स वाई, मतलब 35 को आप क्या कर दो 53 मतलब 53 कर दो। ऑर्डर रिवर्स करना मतलब इसको उठा के उधर पटकना है। तो यहाँ पर भी देखो ऑर्डर रिवर्स करने पर यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स, तो ये हो गया एक्स प्लस यहाँ क्या चला जाएगा आपका वाई, ये वाई। इस प्रकार से अगर ये कॉन्सेप्ट पूरा आप समझ गए, वो क्वेश्चन समझना आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा। तो चलो चलते उस क्वेश्चन पर वापिस, जैसा कि उसने हमसे कहा था। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा अपना, ये फोर्थ वाला है, थर्ड वाला है, थर्ड वाला क्वेश्चन है। तो जरा देखिएगा क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है कि 2 डिजिट नंबर, तो हम 2 डिजिट नंबर सपोज कर लेते हैं। लेट द 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर मैं क्या सपोज करूंगा 10y प्लस x, जहां x क्या है यूनिट और y क्या है 10 डिजिट मतलब सेकेंड डिजिट। हमको क्या बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन क्या कहा उसने, उसने हमसे कहा द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। देखो वो क्या बोल रहा है कि 2 डिजिट नंबर जो दे रखे हैं इनका सम मतलब उसकी यूनिट डिजिट x और उसकी सेकेंड डिजिट y, दोनों का यदि आप सम करोगे तो कितना आने वाला है दोस्तों, कितना आने वाला है 9। ये हो गया आपके पास 9। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। अब हम चलते हैं सेकेंड कंडीशन पर। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, फर्स्ट तो कंडीशन क्लियर हो गया ना कि दो डिजिट दो दे रखी थी, उन दोनों का यदि आप सम करोगे, दोनों का यदि सम करोगे तो कितना आएगा आपके पास 9। ये कितना हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड डिजिट वो बोल रहा है कि आपको क्या करना है ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर, मतलब जो नंबर आपने सपोज करा उसका 9 टाइम्स इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। जो जिसके जैसे उसका ऑर्डर रिवर्स करोगे उसके क्या हो जाएगा 2 टाइम्स। तो जो नंबर दे रखा उसको उठाओ, ये उठा लिया भैया उठा लो, इसका 9 टाइम करो, ये कर दिया हमने 9 टाइम्स। इसके ऑर्डर रिवर्स कर दो, ऑर्डर रिवर्स कर दिया, देखो जरा देखो देखो देखो, जहां y था वहां लिख दिया मैंने x, जहां x था वहां पे क्या पुट कर दिया y, ऑर्डर रिवर्स हो गए। उसके ट्वाइस होगा, ये हो गया ट्वाइस। तो ऑर्डर को रिवर्स करने पर जो उसका डबल है वो उसके सिंगल मतलब जो पहले ओरिजिनल वाला था उसका 9 टाइम्स रहेगा। मल्टीप्लाई कर दो, 9 का अंदर मल्टीप्लाई करा कितना हो गया भैया 90y, 9 का अंदर मल्टीप्लाई करा कितना हो गया 9x, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा कितना हो गया भैया 20x, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो कितना हो गया भैया 2y। सोल्व कर लेते हैं, एक से सारे एक साइड कर लो। तो देखो 9x उधर गया, तो देखना है 9x उधर गया, तो जैसे ही 20 लिखा हुआ है 9 उधर गया तो कितना हो गया माइनस का 9x। 90y भी, ये y को उठा के इधर पटक दो, तो देखो 90y लिखा हुआ था, 2y उठ के इधर आ गया, 2y उठ के इधर आया, 9x उठ के उधर गया। मैंने लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया है। 20 में से 9 गया कितना बचेगा भैया 11x, इधर देखो तो कितना बचेगा अपने पास 88y, ये प्लस का इधर लिया उठा के इसका हो जाएगा माइनस का 11x माइनस 88y इज इक्वल टू कितना हो गया भैया 0। 11 से पूरी इक्वेशन डिवाइड हो रही, डिवाइड कर दो, x माइनस कितना हो गया आपका 8y इज इक्वल टू कितना हो गया 0। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गया आपके पास 2। देखो जरा देखो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट पहली इक्वेशन से बनी, इक्वेशन नंबर 2 किससे बनी सेकंड से। क्या करना है आगे सोल्व करना है, तो बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो भैया x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इधर क्या दे रखा है x माइनस 8y इज इक्वल टू क्या दे रखा है 0। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि एलिमिनेशन मेथड में आपको करना क्या है, क्या करना है x को सेपरेट कर दो, प्लस का माइनस का प्लस कैंसिल 0, 9 और 1 कितना हो गया भैया आपके पास 8, 9y इज इक्वल टू 9 में 0 का कितना बचेगा 9, y को सेपरेट करो कितना आ गया 1। समझदार तो होंगे आप। y की वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, प्लस का उधर गया माइनस का, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 8। तो आप जैसे यहाँ पे नंबर पुट करोगे, देखो बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 1 और x की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 8, पुट कर दो, 8 यहाँ पुट कर दो, 1 यहाँ पुट कर दो, कितना हो जाएगा आपके पास 18, उसका 9 टाइम्स, उसके 2 टाइम्स क्या होगा रिवर्स। तो देखो 10 y की वैल्यू कितनी है 1 प्लस कितना हो जाएगा 8, बताओ कितना हो गया 18। ये नंबर था आपका, इसका 9 टाइम करो और इसके ऑर्डर को रिवर्स करो तो 81, इसका 2 टाइम, दोनों आपस में कैसे होने वाले हैं इक्वल।
तो ये था दोस्तों आपको क्वेश्चन जो कि बड़ा मजेदार है और बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, इस पे ध्यान जरूर देना दोस्तों। हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर हमारे 2 और बच रहे हैं बस, 4th और 5th। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि मीना वेंट टू अ बैंक। कभी आप बैंक तो गए होंगे, तो मान लो आप बैंक गए और आपने वहां पे कुछ कंडीशन रख दी कि भैया आप मान लो 2,000 रुपए निकलाने गए या 20,000 रुपए निकलाने गए, और आपने वहां पे कंडीशन डाल दी कि नहीं मेरे को तो 500 रुपए के ही नोट चाहिए और उसके साथ में मेरे को चाहिए 100 रुपए के नोट। तो वो डिपेंड करता है कि वो आपको फिर 500 के कितने देगा और 100 के कितने के देगा, आप जितना अमाउंट उससे लोगे। मान लो उसको समझ में नहीं आया तो ऐसा काम आप भी कर सकते हैं। बस देखो कंडीशन वो अगर समझना है तो आपको इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। लिख रहा है कि मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ 2,000 रुपीज। मीना बैंक में जाती है और 2,000 रुपए निकलवाती है। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट ओनली। और उसने कैशियर से कहा है कि भैया आपको 50 रुपीज और 100 रुपए के नोट ही देना है। मीना गॉट 25 नोट इन ऑल। मीना जितने पैसे लेकर के आती है, जितने नोट लेकर के आती है वो कितने होते हैं 25 नोट। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज शी रिसीव्ड। हमको ये फाइंड करना है कि उसके पास 50 रुपए के नोट कितने हुए और 100 रुपए के नोट कितने हुए। एक बच्चे ने मेरे को कहा कि ये काम तो हम आसानी से कर देते हैं, इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाने की जरूरत ही क्या है। तो भैया ये तो छोटा अमाउंट है 2,000 रुपए। अगर जैसे बोल दिया जाए कि भैया इसके मान लो 2 लाख रुपए निकालना है तो बता 50 और इसके 100 के नोट कितने आएंगे, और वहां पे कंडीशन दे दे कि भैया इतने नोट ही लेकर के जाना है। तो ऐसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अगर मेथड का यूज करेंगे तो आसानी से उसका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि मीना बैंक जाती है और 2,000 रुपए निकलवा के लाती है, तो 50 रुपए और 100 रुपए के नोट कितने लेकर के आएगी। तो हम यहाँ पर क्या सपोज करने वाले, क्वेश्चन नंबर 4 है, हम 50 रुपए के नोट की संख्या और 100 रुपए के नोट की संख्या को हम सपोज करेंगे। तो मैं सपोज कर लेता हूं, लेट द नंबर ऑफ नोट, यहां पूरा लिखना है, लेट द नंबर ऑफ नोट ऑफ 50 रुपीज नोट, क्या हो जाएगा यहाँ पर बी एक्स। 50 रुपए के नोट की संख्या मैंने क्या सपोज कर ली है एक्स। फिर हम देखते हैं कि भैया 100 रुपए के नोट की, तो नंबर ऑफ नोट्स क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 रुपीज, क्या हो जाएगा इसका बी वाई। 100 रुपए के नोट की संख्या अपन ने क्या सपोज कर ली है वाई। चलते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन टोटल कितने नोट लिए उसने 2,000 रुपए लिए। कितने लिए उसने 2,000 रुपए। अब सोचो 50 के नोट कितने मेरे को नहीं पता, 100 रुपए के नोट कितने मेरे को नहीं पता, लेकिन टोटल रुपए कितने लिए उसने 2,000 रुपए। तो सुनना है ध्यान से, टोटल कितने रुपए लेकर के आई वो 2,000 रुपए। 50 के कितने मेरे को नहीं पता, लेकिन जितने भी होंगे उतने नंबर का मैं मल्टीप्लाई करूंगा। 4 है कि 5 है, तो जितने भी होगा उसका क्या करना है मल्टीप्लाई, प्लस y मतलब 100 रुपए के नोट कितने मेरे को नहीं पता, तो 100 रुपए में भी क्या करूंगा मैं y का मल्टीप्लाई, कितने मेरे को नहीं पता, लेकिन 50 के नोट 100 के नोट दोनों को अगर मैं अमाउंट को मिला दूंगा तो टोटल अमाउंट कितना लेकर आया मैं 2,000 रुपए। मीना गई थी कितने रुपए लेकर गई 2,000 रुपए। एक अच्छी कंडीशन ये भी होती है कि अगर कोई क्वेश्चन किसी नंबर से कट रहा है तो उसको काट दो। 50 से कट रहा है, 50 से कट रहा है, 50 से कैंसिल करो इसको। 50 से डिवाइड करा कितने आ गया 1, 50 से डिवाइड करा कितना आ गया 2, 50 से डिवाइड करो 1 और कितना हो गया 40। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिवाइड करते रहे 50 से 1 0 0 कैंसिल, 5 4 20 और कितना आ जाएगा 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट पहली कंडीशन है। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन देखो आपकी पूरी एक्सरसाइज खत्म होने वाली है और बोर होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन और बचा है इसके बाद, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमको क्या करना है, उसने हमसे कहा है कि भैया टोटल 25 नोट है, मतलब 100 रुपए के नोट मिला लो और 50 रुपए के नोट मिला लो, तो 100 रुपए के नोट 50 रुपए के नोट की संख्या 100 रुपए के नोट की संख्या दोनों के नोट की संख्या को मिलाया तो कितना हो गया अपने पास 25 नोट। कितने नोट हो गए 25। इक्वेशन नंबर 2 आपकी यही क्रिएट हो गई। समझदार है? अगर आप समझदार हैं तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, क्योंकि इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड को आपको क्या करना है सोल्व। क्या दे रखा भैया x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, x प्लस y इज इक्वल टू 25। इसके आगे मैं सोल्व नहीं करूंगा, प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस कैंसिल, 2 में से 1 गया कितना बचेगा भैया 1y इज इक्वल टू 40 में से 25 गया कितना बचेगा 15। ये देखो भैया 100 रुपए के नोट की पहले संख्या आ गई, कितने हो गए 15, मतलब 1500 रुपए तो आपके यही हो गए, बच रहे 500 रुपए।
तो 500 में 10 आपके कितने आ जाएंगे, 50-50 के तो कितने हो गए 500। तो इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लेंगे। आगे इसमें x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 10। लास्ट क्वेश्चन और आपकी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी इसके बाद खत्म। चलते हैं भैया। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। अभी शायद आप लाइब्रेरी वगैरह तो नहीं गए होंगे, लेकिन आप ऐसी लाइब्रेरी वगैरह भी होती है कि जहां पर आप बुक, वैसे तो सब मोबाइल में लगे रहते हैं बच्चे, तो लाइब्रेरी जाना बहुत कम लोगों का काम हो गया है, बट फिर भी जो बच्चे अगर मान लो लाइब्रेरी जाते हैं तो वहां पर कुछ बुक का फिक्स चार्ज होता है। तो जैसे कि यहाँ पर हमको समझाने की कोशिश कर रहा है कि अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। एक लैंडिंग लाइब्रेरी मतलब किराए से जो पुस्तक देती है एक लाइब्रेरी है, उसका पहले 3 दिन के लिए, क्या बोला उसने, फर्स्ट 3 डेज, पहले 3 दिन के लिए उसका चार्ज फिक्स है। 3 दिन के लिए चार्ज फिक्स है जो कि कम रहता है, लेकिन उसके बाद यदि आप बुक को रखते हो आपके पास तो उसका एडिशनल चार्ज लगेगा। तो अन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, और उसके बाद यदि 3 दिन के बाद यदि चौथा, पांचवा, छठे ऐसे दिन हो गए तो फिर उनका चार्ज आपको अलग से क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। चले, तो भैया 2 लड़कियां थी, एक थी सरिता। तो सरिता पेड 27 रुपीज फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डे। मान लो सरिता नाम की एक लड़की है, उसने 7 दिन उसकी बुक रखी है। कितने दिन रखी है उसने, 7 दिन, 7 डेज। कितने रुपए पे करे उसने, 27 रुपए। फिर देखो, while शशि paid 21 for the book she kept for 5 days। और वहां पर शशि सुशी नाम की लड़की जाती है जो कि 5 दिन के लिए क्या करती है, बुक को रखती है, और कितना पे करती है वो, 21 रुपए। तो आपको क्या करना है, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द फॉर ईच डे एक्स्ट्रा चार्ज। मतलब आपको एक्स्ट्रा चार्ज फाइंड करना है और फिक्स चार्ज फाइंड करना है। पहले क्या फाइंड करना है, फिक्स चार्ज। तो फिक्स चार्ज को क्या सपोज कर लो x, और भैया एक्स्ट्रा चार्ज को क्या सपोज कर लो आप y। क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन क्या करने वाले, लेट द फिक्स्ड चार्ज b क्या हो जाएगा आपके पास x, एंड एक्स्ट्रा जो आपके पास चार्ज होने वाला है, एक्स्ट्रा चार्ज b क्या हो जाएगा आपके पास y। फिक्स चार्ज x, एक्स्ट्रा चार्ज क्या हो गया आपके पास y। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्या, यहाँ पे तो हाँ फर्स्ट कंडीशन देखो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोला उसने, सरिता पेड 27 रुपीज। तो यहां लिखेंगे अपन, सरिता पेड कितने रुपए पे कर रही है भैया, फॉर 7 डेज। कितने पेड कर रही है वो, 27 रुपीज। जो लिखने का तरीका बता रहा है इसको फॉलो करना है आप। सरिता पेड फॉर 7 डेज, कितने रुपए पे करे उसने, 27। 7 डे में 3 दिन तो फिक्स है, 3 दिन का चार्ज आपको फिक्स लगने वाला है, तो 3 डेज का फिक्स चार्ज। अब बताओ 7 में से 3 दिन तो निकल गए, कितने बचे आपके पास, 4। तो 4 डे का एक्स्ट्रा चार्ज ऐड कर दो, दोनों मिला करके उसने कितने भरे भैया, 27। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 3x + 4y = 27। समझ में आया कि पहले 3 दिन का फिक्स चार्ज था, फिर 4 दिन का एक्स्ट्रा, तो 4 और 3 कितने हो गए उसके, 7 दिन हो गए। कितने रुपए भरे उसने 7 दिन के भैया, 27 रुपए। अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में कि शशि पेड कितने दिन के लिए, फॉर 5 डेज। 5 डेज के लिए कितने पे कर रहा है वो, 21 रुपीज। तो उसके साथ भी कंडीशन तो यही होने वाली है, 3 दिन का तो उसको फिक्स चार्ज देना ही देना है, देना कि देना है। अब बताओ 5 में से 3 दिन तो निकल गए, 2 दिन एक्स्ट्रा बचे, 2 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज, दोनों मिलाकर के उसने दिए 21 रुपए। इक्वेशन नंबर कौन सी होगी भैया आपके पास, 2 बन गए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 2। अगर आप समझदार हैं है या नहीं, तो भाई ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड से आप जैसे दोनों को सेपरेट करो, सोल्व करोगे, तो देखो 27 लिखा हुआ है, 3x + 2y = 21। प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, कर दे सोल्व। 3x कैंसिल, 4 में 2 गया भैया 2y, 27 में से 20 बन गया कितना, 6। y को सेपरेट करो, कितना बचेगा, 3। मतलब एक्स्ट्रा डे का चार्ज कितना लग रहा है, 3 रुपए। एक दिन रखोगे तो 3 रुपए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेंगे। y की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट 3 लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, +4। y की वैल्यू कितनी है, 3। ये हो गया 3 इक्वल टू कितना हो गया, 27।
3x प्लस 4 3 जा 12 इज इक्वल टू कितना हो गया 27। बड़े आगे 3x लिखा हुआ है 12 प्लस का, उधर गया माइनस का, कितना बचेगा भैया 15। 27 माइनस 12 कितना 15। सोल्व कर दो तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 5। कितने आ गए दोस्तों 5। बताओ उसका फिक्स चार्ज कितना था 5। अगर आप सही कर रहे हो तो आप दिमाग लगा लो। 5 से कितना हो गया 15, 3 दिन का 15 रुपए चार्ज। उसके बाद 3 रुपए के हिसाब से कितना हो गया 12, 12 15 कितना हो गया 27। सही था ना 27 रुपए करें। तो दोस्तों ये था हमारे पास जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज थी, पूरी कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज 3.3 दोस्तों एलिमिनेशन मेथड हमने इसमें यूज करी है, सब्स्टिट्यूशन हमने यूज नहीं करी है। इसको बैठ करके आप सब्स्टिट्यूशन से भी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। एलिमिनेशन मेथड को आप जरूर याद रखना, क्योंकि इससे आपके बोर्ड में फिक्स 4 मार्क्स आपके होने वाले एकदम बिल्कुल फिक्स। और इसके पहले वाली जो एक्सरसाइज हमने 3.1 करी है उससे 2 और 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, टोटल आपके 7 मार्क्स की एक्सरसाइज क्या हो जाएगी यहाँ पर कंप्लीट। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।